वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। पहले देखो, आपको पता होगा लाइफ कितनी इजी थी। ठीक है, स्कूल से निकले, बोर्ड दिया, अपना डायरेक्ट फॉर्म भरा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, सीयूईटी का एक दिन बॉम्ब आया। ठीक है, ये एक बॉम्ब गिरा हमारे ऊपर, और बॉम्ब गिरते क्या हुआ, बॉम्ब गिरते हमारे ऊपर एक और नया एग्जाम आ गया कि अब आप बोर्ड दो, उसके बाद सीयूईटी दो, तब जाके आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अब हमें यह भी चीज समझनी है कि सीयूईटी क्या है, कैसे एडमिशन होगा। चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, बच्चों के माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना कि अब क्या ही बताएं। तो इसके लिए यूनिमॉन्क्स लेके आया आपके लिए बहुत ही सिंपल वीडियोस, ताकि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो सके, आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उन बच्चों के लिए जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, कंफ्यूजन ये है कि उन्हें डीयू के अंदर जाना है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए उन्हें एडमिशन लेना है, वो कैसे लेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आपको बोर्ड्स के एग्जाम देने होंगे। ठीक है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, जिनको हम 10+2 भी कहते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम होंगे आपके। बोर्ड्स के एग्जाम देंगे, उसी दौरान आपका एनटीए, ठीक है, कौन, एनटीए, ठीक है, एनटीए एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा कि आपका सीयूईटी यूजी के फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है। सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल करेंगे आप, तो काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, फॉर एग्जांपल जामिया हो गया, जेएनयू, डीयू, ये यूनिवर्सिटीज आपके एडमिशन लेगी, तभी लेगी जब आप इसका एग्जाम देंगे सीयूईटी का। अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया, आप भूल गए फॉर्म भरना या कुछ भी, तो आप समझिएगा आपका सपना खत्म, वहीं पे कुछ नहीं होने वाला फिर। क्योंकि बिना सीयूईटी का एग्जाम दिए आप डीयू के अंदर एडमिशन ही नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। जब सीयूईटी का फॉर्म निकलेगा, आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं, तो सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स माइंड में रखने हैं कि आपको वो सब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं सीयूईटी के लिए, और उनमें एग्जाम देना है और अच्छे से स्कोर करना है, ताकि आपको जो है डीयू मिल सके। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, डीयू ने ये एक अपने इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया है कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कि आपका जो है एडमिशन होगा। किसके लिए, अगेन वही बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स, यानी कि बीकॉम हो गया, ऐसे सब्जेक्ट डीयू में काफी डिमांडेड होते हैं। आपको पता होगा टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे एसआरसीसी, ठीक है, आपको एसआरसीसी मिल जाएगा। आपको हिंदू कॉलेज है, मिरांडा, सेंट स्टीफन, ठीक है, ये कितने टॉप कॉलेजेस है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। यहां पे हम उन्हीं चीजों को आपको इजीली, ताकि आप स्कोर कर सके, सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, उनको एक सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की जा सके, आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन में बहुत सिंपल तरीके में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिमॉन्क सीयूईटी की तैयारी कराता है। अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारी यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और साथ ही हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको सीयूईटी से रिलेटेड काफी सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप जो है अपनी जितने भी डाउट्स हैं वहां क्लियर कर सकते हैं। हर टॉपिक के लिए, हर डाउट के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है। ऑलराइट, और साथ ही अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्कोर करने के लिए, सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा। बोर्ड में अगर सपोज मान लो आप 99% भी लिया है ना, बोर्ड में अगर आपके 99% भी आ जाते हैं या 100% भी आ जाते हैं, तो ये भूल जाना कि आपका जो यूनिवर्सिटी मिलेगी या अच्छा टॉप कॉलेज मिलेगा, ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सीयूईटी में स्कोर नहीं करेंगे अच्छा। उसकी तैयारी यूनिमॉन्क्स आपको कराता है। हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टीज है जो आपके लिए मेहनत कर रही है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। नीचे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा यूनिमॉन्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो अगेन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ये आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कराए गए हैं डीयू के द्वारा, कि वो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे आपके, तभी जो आपको ये कोर्स में एडमिशन देंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं देंगे। तो डिस्कस करते हैं ये क्या है।
देखिए, एक तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। कहां से? लिस्ट ए से। ठीक है, अब आप कहेंगे ये लिस्ट ए क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके साथ साथ एडिशनली प्लस, ठीक है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, तो आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले ही नहीं सकते डीयू के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? तो ध्यान रखिएगा कि मैथ्स होना ही चाहिए। सेकंड, आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम आपका B1 में से हो। अब अगेन आप कहेंगे सर ये B1 क्या है? मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये लिस्ट ए, B1 ये सब क्या है। ठीक है, समझते हैं। बेसिकली जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक लिस्ट ए मिलेगी। लिस्ट ए के अंदर क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज। ठीक है, भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ये हमारी लैंग्वेजेस दी गई है। ठीक है, तो आप एक तो लैंग्वेज लेंगे, जैसे यहां पे दिया है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक, फिर आपकी एक लिस्ट बी दी गई हुई है। लिस्ट बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, B1 एंड B2। ठीक है, B1 एंड B2। तो ये आपसे बात की गई है कि कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम B1 में से हो। तो यानी कि ये जो B1 दिया है ना आपको, ये वाला B1, इस B1 में से कम एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। आप इसमें से दोनों भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें से दोनों लेते हैं तो B1 में से आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते दोनों, तो आप एक इसमें से B1 में से और एक B2 में से ले सकते हैं। लेकिन आपको एक यहां से लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हो गए कितने सब्जेक्ट हो गए? एक लैंग्वेज ले लिया आपने, 2 सब्जेक्ट उसमें से ले लिए, टोटल कितने हो गए? 3 सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या बचता आपका? मैथमेटिक्स। ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा और ये आपको इन दोनों लिस्ट में से मिल जाएगा कि दोनों लिस्ट में अवेलेबल होगा, या तो B1 में होगा या B2 में होगा। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं अपने माइंड में, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो एक मैथ हो गया +1, तो टोटल कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट। ऐसे ही डीयू में जब पहले एडमिशन हुआ करते थे तो क्या होता था? वो बेस्ट 4 का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता था डीयू। बेस्ट 4 का कैसे करता था? एक लैंग्वेज और 3 आपके सब्जेक्ट, इनको मिला के बेस्ट 4 सब्जेक्ट होते थे। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, एक लैंग्वेज हो गई, एक मैथ्स आपका कंपलसरी कर दिया कि मैथ्स के बिना तो हम आपको इकोनॉमिक्स देंगे ही नहीं, और 2 सब्जेक्ट ये हो गए। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? अगेन 4 सब्जेक्ट हो गए आपके पास। तो समझ में आ रहा है? नाउ जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर एक सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 3 भी होगा। उस सेक्शन 3 में आपको जीटी का सब्जेक्ट मिलेगा। इस जीटी को हम कहते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट को आप हल्के में मत लीजिएगा। जनरल टेस्ट को जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनरल टेस्ट जरूर कंसीडर करते हुए चलिएगा। सपोज क्या होता है, कभी कभी काफी ज्यादा कंपटीशन है। देखिए, आप कहीं पे भी चले जाए, अगर आप स्कूल से निकल के आप कॉलेज जाएंगे या फिर कॉलेज के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। इन केस कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है, क्यों मैं कह रहा हूं कंपटीशन? देखो, हम आपकी तैयारी करा देंगे, आपका टॉप स्कोर आ जाएगा, मान लो बेस्ट। जिन बच्चे ने ये समझिए कि पैसा बहा दिया होगा प्रिपरेशन के लिए, हम आपको उसी लेवल की तैयारी करा के आपको स्कोर दिला देंगे अच्छा वाला, और आपका स्कोर आ गया। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि सपोज मान लो क्या हो रहा है उस टाइम पे, और भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं और सभी बच्चों का सेम स्कोर आ रहा है। जैसे कट ऑफ लगती तो क्या होता था? 99, 100 पे कट ऑफ जाती थी, यानी कि 99% लाने वाले कितने बच्चे होंगे? तो उसी तरीके से इन केस आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनमें अगर आप जीटी का एग्जाम दे लेते हैं और इसमें भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप उन कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना, ये मेरे को भी पता है, देखो मैं भी कॉलेज से निकल के आया हूं, हम सबको पता है कि हम सिर्फ एक कोर्स के भरोसे नहीं जाते, हमारी प्रायोरिटी वो कोर्स होता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारे अदर कोर्सेज भी ऑप्शंस में होते हैं कि इन केस ये नहीं मिला तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी ये होगी। मैं नहीं चाहता कि जब आप ऐसी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी रखें तो कोई भी कोर्स आपका मिस हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में आप जीटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जीटी को कंसीडर कीजिएगा और सब्जेक्ट्स को रखिएगा, ठीक है। नाउ अब आपको अगेन क्लियरली समझा देता हूं। एक लिस्ट ए से लैंग्वेज लेनी है, एक मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है आपका कम से कम B1 से होना ही चाहिए। तो आपके टोटल कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट, ठीक है।
ये आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में डीयू में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, नाउ मैं इसमें जो डीयू ने प्रोवाइड किया है इसका एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं। ठीक है, सपोज मान लो आपने लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज ए में आपने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इंग्लिश आपने ले लिया, फिर आपको जो है मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, ये तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके साथ आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, अकाउंटेंसी ले लिया, एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट लेने के बाद अब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अगेन मैंने क्या बताया, 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, देखिए एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया इंग्लिश मैथमेटिक्स, क्योंकि ये तो आपके दोनों हो ही गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी तो आपको मिल जाएगा। फिर आपका हो गया इंग्लिश मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही कॉम्बिनेशन में इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो दोनों चल रहे हैं साथ में। थर्ड में हो गया इंग्लिश मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगेन इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो दोनों साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, और आपका इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इन 3 सब्जेक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो इन तीनों में जब आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो ये बने इसमें जो जिसमें भी आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। किस चीज के लिए, एडमिशन के लिए। अगेन कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 4 सब्जेक्ट लेने, कोई भी 4, यहां कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है आपके, 4 लेने हैं, 5 है आपके पास, तो कोई भी 4 उठा लिए। मान लो हमने क्या काम करा, पहले ये 4 ले लिए, यही तो लिया है, इंग्लिश मैथ इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी, इंग्लिश मैथ इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी। ठीक है, फिर से हमें 4 लेने हैं यहां पे, फिर क्या काम करेंगे, इंग्लिश मैथ्स, ये तो कंपलसरी हो गए। ठीक है, मान लो पहले में इकोनॉमिक्स ले लिया और अकाउंटेंसी को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, फिर से ये बन गया, देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, यहां पे ये बन गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में जो भी आपका कॉम्बिनेशन में स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 5 दिए आपने, इकोनॉमिक्स में आपके कम नंबर थे, मान लो चाहते इकोनॉमिक्स है पर इकोनॉमिक्स में ही कम नंबर आए, तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा आ गए, तो ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ आपका हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में लेंगे बेस्ट 4 में, इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो शायद आपका स्कोर गिर जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा आपका, आप इकोनॉमिक्स छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप ले लीजिए, आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाए, और आपका जो है जिस कोर्स में आप चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपका जो है इकोनॉमिक्स में मिल जाए। इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पे क्या मिस है, यहां पे मैथ्स मिस है, और मैथ्स मिस है तो क्या आपको मिलेगा, सोचो जरा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैथ्स कंपलसरी है, बिना मैथ्स के आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल ही नहीं सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका कंसीडर ही नहीं होगा बिल्कुल भी। जब ये कॉम्बिनेशन ही कंसीडर नहीं होगा तो क्या बचा आपका, इसमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है इसके अंदर, तभी जाके आपको जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलेगा। नाउ हमने बात कर लिया बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम आगे वाली वीडियो में काफी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं अदर और भी सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स, लैंग्वेज के लिए भी जाना चाहते हैं आप, जो है लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियोस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ अपनी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी, ताकि आपको टॉप कॉलेज मिल सके। टेंशन नहीं लेने का, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई भी डाउट है। ठीक है, किसी भी तरीके का आपका डाउट है, सीयूटी को लेकर है, डोमेन सब्जेक्ट को लेकर है, एडमिशन को लेकर है, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा हमें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।